हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा मैम। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ मास्टर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। इसमें हम यूनिट सेकेंड देख रहे थे और आज हम पढ़ेंगे विल्स मेयर हैक रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे बहुत अच्छे से देखेंगे, इसके मैकेनिज्म को देखेंगे और इसका सिंथेटिक एप्लीकेशन देखेंगे। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो विल्स मेयर हैक रिएक्शन दो साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। पहले हैं विल्स मेयर जी और दूसरे हैं हैक जी। ठीक है, तो दो साइंटिस्ट मिलकर इस रिएक्शन को दिए थे। क्या होता है ये रिएक्शन? बोल रहा है अ केमिकल रिएक्शन दैट फॉर्मुलेट एक्टिव एरोमेटिक कंपाउंड्स यूजिंग अ विल्स मेयर रिएजेंट दैट इज DMF एंड POCl3 टू इंट्रोड्यूस एन एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है जहाँ पे एक एक्टिव एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर CHO ग्रुप यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप का एडिशन हो जाता है। ठीक है, कैसे होता है? तो यहाँ पे हम लोग रिएजेंट यूज करते हैं विल्स मेयर रिएजेंट। विल्स मेयर रिएजेंट हमारा होता है DMF और POCl3। DMF का फुल फॉर्म है आपका डाईमिथाइल फॉर्मामाइड एंड POCl3 को हम लोग बोलते हैं फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। तो इनके हेल्प से हम किसी एक्टिव एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर CHO ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराते हैं। ओके, अब हम इसका देखेंगे जनरल रिएक्शन। इसका जनरल रिएक्शन होता है स्टूडेंट कि हम कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड लेंगे, लेकिन वो एरोमेटिक कंपाउंड इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉन रिच कब होगा? जब उस पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे रिएक्टेंट में क्या लेंगे? कोई इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक कंपाउंड लेंगे और जब उसका रिएक्शन हम डाईमिथाइल फॉर्मामाइड एंड फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड से कराएंगे, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस मतलब कराएंगे। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है? उसी एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर हमें एल्डिहाइड ग्रुप का यहाँ पे क्या दिखेगा? एडिशन दिखेगा। एल्डिहाइड ग्रुप आके उस पर अटैच हो जाएगा। इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं विल्स मेयर हैक रिएक्शन। ओके, तो इसको याद रखने के लिए कि इस रिएक्शन के अंदर क्या रीएजेंट होता है, तो आप कैसे एक छोटे से ट्रिक से यहाँ पे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिक हमारा बहुत ही छोटा है लेकिन इससे आप कभी भूलेंगे नहीं। तो ट्रिक क्या कह रहा है कि विल्स हाक के कह रहा है। ठीक है, विल्स कोई लड़का है, वो हाक रहा है। हाक रहा है मतलब जानते होंगे आप लोग, फेंक रहा है बहुत ज़्यादा अपने आप को। ठीक है, तो विल्स हाक के क्या कह रहा है कि DM पुलिस सबको देख लेंगे हम। ठीक है, मतलब अपने आप में बहुत अपने आप को क्या एटीट्यूड दिखा रहा है कि बहुत मेरा जान पहचान है भैया। हाक के बोल रहा है कि हम DM पुलिस सबको देख लेंगे। तो इससे आप एटलीस्ट रिएजेंट को याद रखेंगे स्टूडेंट कि विल्स मेयर हैक रिएक्शन में हमारा क्या है रिएजेंट? DM से आपने यहाँ पे DMF रखना है। ठीक है, डाईमिथाइल फॉर्मामाइड। और पुलिस से आपको क्या याद रखना है? POCl3। ठीक है, पुलिस। तो इससे आप हमेशा याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जब आप मैकेनिज्म देखेंगे तो कहीं ना कहीं इन्हीं दोनों रिएजेंट का पहले यूज होगा। ठीक है, तो हम इसका अब मैकेनिज्म देखते हैं। ओके, तो मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप है हमारा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यानी कि हम फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले क्या करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? कोई ऐसा मॉलिक्यूल या कंपाउंड, ठीक है, जिसके ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज हो, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। ठीक है, तो हमें कुछ इस तरीके के मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे जनरेट करना है। तो हम देखते हैं कि कैसे होगा। स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे कि जो हमने रिएजेंट यूज किया था DMF और POCl3, इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराएंगे। ठीक है, ये हमारा DMF है, इसका देखिए फुल फॉर्म होता है डाईमिथाइल फॉर्मामाइड। तो आप यहाँ देख रहे हैं डायामिथाइल है और ये स्ट्रक्चर आपका फॉर्मामाइड हो गया। अमाइड से नाइट्रोजन आ गया। ओके, फार्मा यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने लिया DMF और हमने यहाँ पे लिया फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड POCl3। अब इसका हम रिएक्शन कराएंगे स्टूडेंट। तो यहाँ होता क्या है, देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो ये डबल बॉन्ड है, ये अपने डबल बॉन्ड को ब्रेक करके अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपने ऊपर रख लेगा। ठीक है, यानी ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एज ए नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बन यहाँ पे 3 बॉन्ड केवल रखेगा, तो इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या कहता है कि हम पॉजिटिव अपने ऊपर नहीं रखेंगे, इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर जो ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नया बॉन्ड फॉर्मेशन में लगा देता है। ठीक है, तो जिससे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ का पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? अब न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, चूँकि नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन में लगा दिया, तो आप ओवरऑल देखेंगे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाने के बाद आपका पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप यहाँ पे। दूसरा, यहाँ POCl3 के साथ उसी समय साइमल्टेनियसली क्या होता रहेगा कि POCl3 में जो फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये भी अपना
एक बॉन्ड ब्रेक करेगा और इसके दोनों ही इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन के ऊपर रख देगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन रख लिया, तो फास्फोरस के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहीं पे आपका जो फास्फोरस होता है इस वाले ऑक्सीजन से बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है, क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास क्या है, नेगेटिव, और फास्फोरस पे क्या आ गया है, पॉजिटिव। तो यहाँ वाला ऑक्सीजन इस फास्फोरस के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। तो ओवरऑल हमें क्या देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पे समझिएगा, नाइट्रोजन के इससे लगा हुआ है हमारा 2 मिथाइल ग्रुप, नाइट्रोजन से हमारा 2 मिथाइल ग्रुप रखा हुआ है। नाइट्रोजन पे आ गया है पॉजिटिव चार्ज, क्यों, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो था बॉन्ड फॉर्मेशन में लगा दिया है, ठीक है, इसलिए नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अभी ये लोन पेयर लगाया इसलिए यहाँ पे आ गया आपका डबल बॉन्ड, ओके। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आप देखेंगे कार्बन, कार्बन से अटैच है हाइड्रोजन, तो ये कार्बन से अटैच हो गया आपका हाइड्रोजन। यहाँ का एक बॉन्ड ब्रेक करा है तो ये हो गया सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन, ओके। ये हो गया सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन, इतना ये आपका DMF का था, ठीक है। नेक्स्ट अब इसी ऑक्सीजन पे अटैक कर रहा है आपका फास्फोरस, तो यानी इस ऑक्सीजन और इस फास्फोरस के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो ऑक्सीजन और फास्फोरस के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। अगेन इस फास्फोरस से अब अटैच है ऊपर ये वाला, देखिए ऑक्सीजन, ठीक है। ये वाला बॉन्ड एक ब्रेक किया था तो सिंगल बॉन्ड बचा यहाँ पे, तो ये हुआ सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। और जैसे यहाँ पे Cl3 अटैच थे बिल्कुल सेम वैसे Cl3 अटैच है, ठीक है। होप कि ये स्टेप अच्छे से समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा होगा कि जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, ये मनमानी करेगा, बोलेगा कि अब मेरा मन है कि मैं अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज न रख के इस नेगेटिव चार्ज को लगाऊंगा बॉन्ड फॉर्मेशन में, ओके। इस नेगेटिव चार्ज को हम कहाँ लगाएंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो ये अपना नेगेटिव चार्ज को शिफ्ट कर देगा यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन में, ठीक है। तो अब क्या होगा कि फास्फोरस के पास टोटल 6 बॉन्ड हो जाएंगे, तो फास्फोरस 6 बॉन्ड रखता नहीं है, तो कहेगा कि फास्फोरस कहेगा भैया एक क्लोरीन तुम अपना बाहर निकल जाओ, दोनों नेगेटिव चार्ज लेकर निकल जाना, क्योंकि हमें ऑक्सीजन ने नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी दे दिया है बॉन्ड फॉर्मेशन में, ठीक है। तो यहाँ से क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर एज ए Cl- बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड, ओके। और बाकी जगह पे कोई चेंजेस नहीं हुआ है, तो बाकी सेम वैसे ही CH3 नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड, CH ऑक्सीजन, बस यहीं पे देखिए आपका क्या हो गया, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया तो P डबल बॉन्ड O, और यहाँ से एक Cl निकल गया तो आपका बचा 2 Cl, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया 2 Cl, ये वाला मॉलिक्यूल बन गया। अब क्या होगा कि PO अपना स्टेबल होने के लिए कहेगा कि मैं देखो तुमसे अलग होना चाहता हूँ, मैं खुद को स्टेबल करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये बॉन्ड जो कार्बन और ऑक्सीजन है यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और ये वाला ऑक्सीजन ना दोनों इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेकर चला जाएगा, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर ये इतना ग्रुप पूरा बाहर निकल जाएगा, PO2 Cl2 बाहर निकल जाएगा, वो भी कैसे, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके। तो देखिए जब दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा तो कार्बन के पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो जो अभी हमने यहाँ से Cl- किया, रिमूव किया Cl को, यहाँ पे ये कहेगा कि कार्बन कहेगा कि भाई तुम ही आ जाओ, मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन है ही यहाँ पे, तो तुम अपना इलेक्ट्रॉन हमें दे दो। तो क्या करेगा ये वाला कार्बन इस Cl को अपने पास रख लेगा, इससे कर लेगा बॉन्ड फॉर्मेशन, नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर क्या कर लेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे, ओके। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, देखिए ये तो पूरा निकल गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं O निगेटिव, तो यहाँ पे O निगेटिव फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड Cl 2 ठो, ठीक है। ये दोनों आपस बाहर निकल गए और बचा हमारा ये, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि CH3 2 और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड, इस वाले CH से अब क्या आके लग गया, यहाँ पे क्लोरीन आके अटैच हो गया है, ठीक है। क्लोरीन आके यहाँ पे अटैच हो गया। फर्दर क्या होगा कि अब नाइट्रोजन कहेगा कि मैं भी अपने ऊपर बहुत देर से पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा हूँ, अब मुझे भी स्टेबिलिटी चाहिए, मैं पॉजिटिव चार्ज कैरी नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि ये जो बॉन्ड इसके पास है डबल बॉन्ड है, कहेगा कि अब तुम ब्रेक हो और मुझे इलेक्ट्रॉन दो, ठीक है। ये वाला सिंगल एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा और कहेगा कि मुझे अपना इलेक्ट्रॉन दो, तो यहाँ से ये बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक। अब बचा नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड, और इलेक्ट्रॉन लेकर नाइट्रोजन हो जाएगा खुद को न्यूट्रलाइज, ठीक है। लेकिन जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा स्टूडेंट, तो इसमें कहीं ना कहीं कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर है, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेता है, तो इसलिए आपके कार्बन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपका ये हो जाएगा CH3, ओके। नाइट्रोजन अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पे का पॉजिटिव चार्ज आपका न्यूट्रलाइज हो गया। इनके बीच अब बचा सिंगल बॉन्ड, ठीक है, और इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व था ये चला गया है नाइट्रोजन के पास। तो ओवरऑल हम देखेंगे कि कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज।
ठीक है। और यहीं पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो जाता है। हमने फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ही बनाना था और हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल बना लिया, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं विल्स मेयर हैक रिएजेंट, ठीक। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में विल्स मेयर हैक रिएजेंट बन गया, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह है, क्योंकि यहाँ कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब हमारे सेकेंड स्टेप में क्या होगा, तो सेकेंड स्टेप होता है हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक कंपाउंड। तो यहाँ पे अब हमें एक इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मुलेशन कराना है, यानी उस कंपाउंड के ऊपर CHO ग्रुप लगाना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक कंपाउंड लिया, हमने लिया फिनॉल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड हमने फिनॉल लिया, ठीक। उसका हमने रिएक्शन कराया किससे, अभी जो मैंने इलेक्ट्रोफाइल बनाया था फर्स्ट स्टेप में उससे बनाया, ठीक है। ये जो हमने फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल बनाया था उसी से हम इसका रिएक्शन करा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए होगा क्या कि ऑक्सीजन के ऊपर जो ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लगा देता है कहाँ पे, बॉन्ड फॉर्मेशन में, ठीक है। ये यहाँ पे जब शिफ्ट होगा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए तो कार्बन पे एक नया बॉन्ड आ जाएगा, 5 बॉन्ड हो जाएगा, इसलिए स्टेबिलिटी के लिए यहाँ का बॉन्ड वो ब्रेक करेगा और निगेटिव चार्ज अपना इस कार्बन के ऊपर रख देगा, है ना। इतना तो आप लोग पढ़े होंगे रेजोनेंस में, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो ये वाला इलेक्ट्रॉन एज ए निगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर आ गया, ठीक है। तो ओवरऑल हमें क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आ गया निगेटिव चार्ज। अब इस निगेटिव चार्ज पे यहाँ कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है अटैक करेगा, ठीक है। क्या करेगा, अटैक, यानी यहाँ के कार्बन पे ये वाला कार्बन का पॉजिटिव चार्ज अटैक किया तो यहाँ पे इनके बीच में एक न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ओवरऑल क्या हुआ कि हमारा देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ था तो यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड, चूँकि इसका इलेक्ट्रॉन गया था इसलिए ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। यहाँ का बॉन्ड ब्रेक करके एज इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुआ था इसलिए यहाँ का बॉन्ड चला गया है स्टूडेंट। इस निगेटिव चार्ज को देख के ही यहाँ का कार्बन इस पर अट्रैक्ट हुआ और अटैच कर गया खुद को। तो इस वाले कार्बन से हमने यहाँ का CH लगाया, इस CH से अटैच है हमारा Cl, देन नाइट्रोजन और CH3, ठीक है। तो ये वाला इंटरमीडिएट हमारा बन गया। अब हमारा क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है हमारा ये फिर से नाटक करेगा। ये क्या नाटक करेगा स्टूडेंट कि अब मैं जो इलेक्ट्रॉन लगाया था यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में, मुझे वो इलेक्ट्रॉन फिर से चाहिए, मैं पॉजिटिव चार्ज ऊपर नहीं रखूँगा अपने, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि बोलेगा कि ये वाला बॉन्ड एक ब्रेक करते हैं और इसका इलेक्ट्रॉन हम ले लेते हैं खुद को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो यहाँ पे तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ हो गया ऑक्सीजन न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कार्बन जो यहाँ पे था अब उसके बॉन्ड में कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी कार्बन के ऊपर, क्योंकि 3 बॉन्ड बचेगा। तो क्या करेगा कि यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन एक प्रेजेंट है, ठीक है, इस कार्बन के ऊपर देखिए 1 2 3 बॉन्ड तो दिख रहा है, तो चौथा हाइड्रोजन से ही बैलेंस किया है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है स्टूडेंट, यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा और उसका इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कर लेगा यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन में, ठीक है। यहाँ पे क्या कर लेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व कर लेगा, ठीक। तो ओवरऑल हमें क्या देखने को मिला कि यहाँ से बॉन्ड एक ब्रेक किया, ये हो गया आपका न्यूट्रलाइज, तो सिंगल बॉन्ड बचेगा। यहाँ से एक H+ आयन हमने रिमूव किया और इसका इलेक्ट्रॉन लगा दिया यहाँ पे हमने बॉन्ड फॉर्मेशन में, ठीक है। तो ओवरऑल हमारा कुछ इस तरीके से कंपाउंड यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हमारा ये वाला बॉन्ड भी बन गया। अब ऑक्सीजन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप अपने ऊपर अटैच कर लिया, जो कि हमारा अब न्यूट्रलाइज हो चुका है, ठीक है। बाकी जैसे कंपाउंड थे बाकी एज इट इज CH Cl नाइट्रोजन से CH3 अटैच रहेंगे, ठीक है। फर्दर जो हमने H+ अभी रिमूव कराया है, यहाँ से H+ हमने रिमूव कराया था, ये क्या करेगा, बोलेगा क्लोरीन से कि भाई तुम मेरे साथ आ जाओ। क्या कहेगा, भाई मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तुम अगर इलेक्ट्रॉन अपना मेरे पास लेकर आ जाओ तो हम स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये क्लोरीन चला जाएगा इसी हाइड्रोजन के पास दोनों इलेक्ट्रॉन लेके, और ये आपका क्या बना देगा, HCl, ठीक है। तो यहाँ से HCl यानी हाइड्रोक्लोराइड एसिड जो होता है वो यहाँ से निकल जाएगा, ठीक। तो होगा क्या कि जब ये क्लोरीन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाता है तो कार्बन पे यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस नाइट्रोजन के पास जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो अपना इन्वॉल्व कर देगा यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में और कार्बन को करेगा न्यूट्रलाइज। लेकिन जब नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया तो ओवरऑल आप देखेंगे कि कार्बन तो न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक है, लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया जिसके वजह से इस नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक। तो ओवरऑल यदि हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट,
हमारा ये बना रहा गया, ठीक है, ये फिनॉल टाइप का। यहाँ पे आपका अटैच है ये CH, यहाँ से हमने क्लोरीन रिमूव कर दिया तो यहाँ पे कोई क्लोरीन नहीं है। नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करके डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से नाइट्रोजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज और उससे 2 अटैच है हमारा मिथाइल ग्रुप। अब आपका बचा सिंपल लास्ट स्टेप हाइड्रोलिसिस, जो हमने वहाँ पे सेकेंड रिएक्शन में दिखाया था कि सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे कराएंगे हाइड्रोलिसिस स्टूडेंट। यहाँ पे होगा क्या कि CH और नाइट्रोजन के बीच में जो ये डबल बॉन्ड है ये ब्रेक करेगा और यहाँ से हमारा ऑक्सीजन जो होता है वो जाके अटैच हो जाता है यहाँ पे कार्बन से, ठीक है। यानी CH आपका सेम रहेगा और यहाँ से डबल बॉन्ड के रूप में यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीजन आके अटैच हो जाएगा और आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा एक एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे बन गया। ओके, CH हमारा ऑलरेडी था, एक ऑक्सीजन यहाँ हाइड्रोलिसिस के थ्रू आएगा, अटैच कर जाएगा और ओवरऑल हमारा यहाँ पे बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, जहाँ पे हमने क्या करा दिया, फॉर्मुलेशन करा दिया, यानी एल्डिहाइड ग्रुप का यहाँ पे एडिशन करा दिया। तो इसको हम लोग बोलते हैं फाइनल प्रोडक्ट हमारा, ठीक है। तो ये हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड। ओके, क्योंकि इस पे हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है। अगर इसे हम हटा दें तो बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप है जिसे हम लोग बोलते हैं बेंजिल्डिहाइड, लेकिन इस पे OH ग्रुप अटैच है, तो ये हमारा ओवरऑल क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड, जो कि एक आपका फॉर्मुलेशन हुआ है इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक कंपाउंड पे और हमें ऐसा फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलता है। तो बहुत ही इजी इसका मैकेनिज्म था स्टूडेंट, सिर्फ आपको 2-4 बार इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। देखिए विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी नहीं मिलता है ना, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो इसे 2-4 बार आप प्रैक्टिस करोगे ना, ये अपने आप में फीड हो जाएगा, ठीक है, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और ट्रिक यदि याद आपको रहेगा तो आप रिएजेंट कभी नहीं भूलेंगे, रिएक्शन का प्रोसेस नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब हम इसका देखेंगे सिंथेटिक एप्लीकेशंस। यहाँ पे सिंथेटिक एप्लीकेशन दिया गया है विल्समेयर-हार्क रिएक्शन का। क्या होता है, फर्स्ट हमने देखा फॉर्मुलेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, यहाँ पे किसी एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मुलेशन कराया जा रहा है, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप का एडिशन कराया जा रहा है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप का एडिशन कराया जा रहा है। सेकेंड क्या है सिंथेटिक एप्लीकेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड, यदि कोई हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड है उसका भी यहाँ पे फॉर्मुलेशन कराया जा रहा है, ठीक है, कराया जा सकता है। थर्ड है आपका प्रोडक्शन ऑफ इंटरमीडिएट फॉर वेरियस ड्रग्स, बहुत से ड्रग्स होते हैं जिसके लिए हम यहाँ पे इंटरमीडिएट इस तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं। लास्ट है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप फॉर फ्रेगनेंस एंड डाइस एप्लीकेशन। ओके, तो नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन है कि हम एल्डिहाइड ग्रुप का भी यहाँ पे इंट्रोडक्शन कराते हैं जिससे कि हमें उस कंपाउंड के अंदर फ्रेगनेंस और उसके डाइस में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 एप्लीकेशंस हुए सिंथेटिक एप्लीकेशन का। होप आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, रिएक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। PDF हम बहुत जल्दी प्रोवाइड कराएंगे। हमारा ये जैसे ही ये सब्जेक्ट पूरा ख़त्म होगा, हम कंप्लीट होने के बाद तुरंत आपको प्रोवाइड करा देंगे PDF, ठीक है। तो आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज। तो होप स्टूडेंट कि आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक रिएक्शन के साथ। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।